वाइट डव की खुसूसियत ये है कि ये जब पैदा होते हैं तो ये ग्रे कलर के या ब्लैक कलर में होते हैं। आप देखें इस परिंदे का, आप कलर देखें इस डव का, इस पे भी ये डॉट आना शुरू हुए हैं वाइट। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये इसका कलर वाइट होता चला जाता है। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ आए हैं फेडरल एरिया में, साथ भाई भी यहाँ, और इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है बर्ड ब्रीडिंग का। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ विज़िट करवाई और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। खलील भाई हमें लेकर आए, जुबैर भाई साथ थे। तो अभी इन्होंने एक दो बातें ऐसी की, मेरा जी चाहा कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को भी बताऊँ कि ये इस शोबे में ये काम कैसे कर रहे हैं और उसमें एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। तो आप पहले इसका बताइएगा, जो रिंग आप बता रहे थे, ये रिंग दिखाइएगा इसमें। तो ये रिंग आप क्यों पहनाते हैं? ये रिंग है क्लोज बैंड रिंग कहलाते हैं। ये बेसिकली पेडिग्री मेंटेन के लिए होते हैं, बर्ड्स की पेडिग्री को मेंटेन करने के लिए ना। इससे इसका पता चलता है कि इसके पेरेंट्स, इसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं, इसका जो खानदानी सिलसिला चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है और किस माँ बाप से ये निकले हुए बच्चे हैं। तो ये रिंग इस वजह से इसको बनाया जाता है। यानी ये कहीं भी जाएगा तो ये महफूज होगा कंप्यूटर में कि ये बच्चा कहाँ से आया, इसके पेरेंट्स कौन है, सब सिलसिला पूरा इसका मतलब होता है, इसकी शनाख्त है। अच्छा, मतलब ये फिर निकल नहीं सकता? ये रिंग निकल नहीं सकता। ये 5 से 6 दिन के बच्चे को पहनाया जाता है। अच्छा, 5 से 6 दिन के बच्चे के बाद ये रिंग मतलब यानी कि अगर वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो निकाल कर, अगर कोई चाहे कि निकाल कर हम किसी दूसरे बच्चे को पहना दें तो रिंग निकल नहीं सकता ये चीज़। और बड़े बच्चे को भी नहीं बनाया जा सकता ये रिंग। तो ऐसा होता है जैसे आपसे कोई ले गया यहाँ से खरीद के, फिर उसको कोई इशू आया तो आपसे कांटेक्ट करता है? जी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है नहीं आता, बहुत शादिर नादिर कभी किसी के पास कोई प्रॉब्लम आई, वो भी इसकी अपनी ही गलती की वजह से नहीं सही से टेक केयर कर पाया। तो हमसे रब्ता करते हैं, हम रिंग नंबर मांगते हैं, अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं, कब उसको सेल किया था, आया उसको भी सेल किया था या उसने भी किसी से खरीदा, तो वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में होता है। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है रिकॉर्ड में। हम फिर उसको कहते हैं कि आप ले आए, हमारा बर्ड आपके पास है, तो चेंज कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं होता। क्योंकि क्लोज बैंडिंग जो है ना, ये शनाख्त है, ये हमारी शनाख्त है कि हमारे पास से बढ़ गया। अच्छा, मैं साथ भाई से ये पूछ रहा था, अगर कोई आदमी ये कारोबार शुरू करना चाहे तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? साथ भाई ने कहा कि भाई जो आदमी मसरूफ़ हो उसको तो हम मशवरा देते हैं कि आप कॉमन बर्ड ले लें, डव ले लें, और उस पर आप थोड़ा जब आप चीज़ों को समझ जाएं उसके बाद फिर आप पाइड डव की तरफ आएँ। और जिस आदमी के पास प्रॉपर वक्त होता है, तो ये साथ भाई बता रहे थे कि फिर हम उसको गाइड करते हैं, आगे लेके चल रहे होते हैं, फिर हमने जिसको गाइड किया होता है वो उसको ऐसे ही जी बता रहे थे। बिल्कुल ये बता रहे थे कि इस तरह फिर वो सिलसिला व सिलसिला। तो मुझे उससे ये बात याद आई जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये जो परिंदे पालने का इसका जो पूरा बिजनेस है, ये अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पर भी उस्तादों का पूरा एक सिलसिला होता है कि भाई आपको किसने ट्रेन किया, या आप मुझे ट्रेन कर रहे हैं, खुदा न खासा आप मुझे ट्रेन करें, कल मैं उस तरीके से पालूँ, परिंदा ही दायरे फ़ानी से कूच कर जाए तो मैं क्या करूँगा? तो सिलसिला जो सनद है, जो चेन है, वो मुत्तसिल होगी। भाई मुझे फ़लाँ ने सिखाया, उसको फ़लाँ ने सिखाया, उसको फ़लाँ ने सिखाया। हमारे यहाँ मसला ये, जब दीन की बात आती है तो कोई भी इंजीनियर साहब, कोई भी प्रोफेसर साहब, कोई भी डॉक्टर साहब उसके दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। तो हैरत इस बात पे मुझे यहाँ हो रही थी कि देखें यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जब तक आपका कोई उस्ताद नहीं होगा, सीखेंगे नहीं, तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप लॉस करेंगे। तो ये चीज़ सीखने की है। आप अगर दीन ऐसे लोगों से सीखेंगे तो इसमें भी खतरा है इस बात का कि हो सकता है आप लॉस कर जाएं और कुछ कमा ना सकें। इन पाइड डव की खुसूसियत ये है कि ये जब पैदा होते हैं तो ये ग्रे कलर के या ब्लैक कलर में होते हैं। आप देखें इस परिंदे का, आप कलर देखें इस डव का, इस पर भी ये डॉट आना शुरू हुए हैं वाइट। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये इसका कलर वाइट होता चला जाता है, जिसको ये लोग कहते हैं कि भाई इसकी वॉशिंग हो रही है। अब आप इसका कलर देखें, ये बड़ा हो गया है, यहाँ पर आप देखें बच्चे हैं, इसका कलर ये आहिस्ता आहिस्ता पे डॉट आना शुरू होंगे और ये वाइट होके फिर इस तरह का ये बन जाएगा। इसमें डिफरेंट कलर हैं, ज़ाहिर है वो टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें डायमंड, ब्लू, रेड, मुख्तलिफ कलर हैं इसमें।
तो ये देखें, ये सारा फाइट डव का काम है, बड़ा ही बेहतरीन सेटअप है माशाल्लाह। हमारे दोस्त हैं साथ भाई, उनका ये सेटअप है यहाँ फेडरल वी एरिया में। आप भी कोई मशवरा इनसे लेना चाहें, रहनुमाई लेना चाहें तो इंशाल्लाह आपको रहनुमाई। ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल सेल के लिए, बिकने के लिए तैयार हैं, सेल आउट होने के लिए। इसका एक जो पीस है इसके रेट तो शायद तब्दील होते रहते हैं, लेकिन एक पीस शायद इसका 18-20 हज़ार 22 हज़ार में इसका एक पीस बिक रहा होता है। अच्छा साद भाई, ये बताएं कि आजकल क्या है इसके रेट चल रहे हैं, जो आप एक पीस बेचते हैं इसका, तो क्या है इसका रेट? देखें, हमारा जो सिलसिला है ना, वो हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम अपना बच्चा तैयार करके उसको हम एक्सपोर्ट की तरफ भेजें। हमारी तो ज़्यादातर कोशिश ये होती है, लेकिन उस दौरान बीच में कोई भी फ़र्द आता है कि हमें पीस चाहिए, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं बच्चा सेल करने की। किसी को DNA के साथ चाहिए होता है, यानी कि मेल फीमेल कंफर्म करके चाहिए होता है, अच्छा, तो हम वो देते हैं। उसकी कीमत हमने 10,000 रुपये जोड़ा रखी हुई है। अच्छा, किसी को चाहिए कि बस आप हमें पर पीस के हिसाब से दे दो, उसकी कीमत हमने 3,500 से 4,000 रुपये रखी हुई है पर पीस। अच्छा, ठीक है। कुछ बड़े बच्चे हो जाते हैं जो रेडी टू ब्रीड हो जाते हैं, तो फिर उसकी कीमत मुख्तलिफ है। सही, इस तरीके से जो है, ठीक है, डिफरेंट इसके रेट। फिर मुख्तलिफ म्यूटेशन हैं। अच्छा, मैं अभी जो आपको जिसके रेट बताया हूँ मैंने, वो डायमंड पाइट है। ठीक है। फिर इसके रेड पाइट आती है, उसकी कीमत थोड़ी सी डिफरेंट है, 12-13 हज़ार रुपये का उसका बच्चा है। फिर ब्लू पाइट आती है, उसकी कीमत थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है। वो तकरीबन कोई आज के अप्रैल का महीना चल रहा है 2024, तो इसमें ब्लू पाइट की जो कीमत है वो 20 से 22 हज़ार रुपये पर पीस की है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है वो क्या? जी जी, डिपेंड करता है, बर्ड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, बर्ड की एज पे डिपेंड करता है कीमत का। ठीक है, जो हिसाब बनता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।